हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज आप लोग को हम डाउट सेशन लेके आए हैं। इसमें स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का नाम है आइडियल मैथमेटिक्स। आइडियल मैथमेटिक्स, ठीक है। आइडियल मैथमेटिक्स अगर आप सर्च करेंगे तो वो प्ले स्टोर में आ जाएगा। जिसमें मेरा फोटो है वो वाला डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप उसको भर करके उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज जो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं वो कुछ डाउट सेशन है। जिस बच्चे को भी डाउट हो वह आप वीडियो मतलब फोटो क्रॉप करके आप हमें भेज सकते हैं, उसका इसी तरह से सॉल्यूशन कर देंगे। चलिए तो देखते हैं। कुछ बच्चे का प्रॉब्लम था y इक्वल टू 10x डिग्री देन फाइंड dy बाय dx। ये डिफरेंशिएशन का डाउट क्लास है बच्चों। तो देखिए बबुआ, y इक्वल टू 10x डिग्री, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको बताए हुए थे कि d बाय dx ऑफ 10x मीन्स 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है सेग स्क्वायर x। लेकिन यहां जो x है ये x रेडियन है, डिग्री नहीं लिखा हुआ है तब ये रेडियन हुआ। तो रेडियन में रहेगा तभी इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, अन्यथा नहीं है। तो डिग्री में अगर रहे तो उसको रेडियन में बदलने के लिए पाई बट्टे 180 से गुना करते हैं, ठीक है। तो डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए पाई बट्टे 180 से गुना करते हैं। अगर x डिग्री दे दिया है x डिग्री, तो इस x डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए x इंटू पाई बाय 180 मीन्स ये पाई x बट्टे 180 ये हो गया रेडियन, ठीक है। तो याद रखें, अब हम x डिग्री के जगह पे यूज करेंगे पाई x बट्टे 180। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 10 x डिग्री के बदले यूज करेंगे पाई x बट्टे 180, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। x के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर यहां हो जाएगा dy बट्टे dx और ये d 10 पाई x बट्टे 180। और चेन रूल पढ़ा चुके हैं, तो चेन रूल के अनुसार यहां हम 10 को छोड़ते हैं, ये हो जाएगा पाई x बट्टे 180 गुना d पाई x बट्टे 180 और यहाँ पे dx x की रिस्पेक्ट में। जो स्टूडेंट चेन रूल नहीं जानते हैं वो पहले चेन रूल जाकर के पढ़ लीजिए। लेक्चर नंबर में आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। यहाँ पर हो जाएगा 10, इसको x अगर मान लेते तो 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में देख लीजिए सेग स्क्वायर x। तो ये सेग स्क्वायर x के जगह पे जो है वही पाई x बट्टे 180 इंटू पाई और 180 कांस्टेंट है, तो पाई बट्टे 180 कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे तो पाई बट्टे 180 यहाँ हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है बच्चों। ये हो गया। अब यहाँ पर इस पाई बट्टे 180 को यहाँ लिख दो, ये हो जाएगा पाई बट्टे 180 इंटू ये रहा सेग स्क्वायर। इसके बदले चूंकि क्वेश्चन डिग्री में है तो आंसर को भी डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो पाई x बट्टे 180 के बदले आप क्या लिख सकते हैं x डिग्री, तो ये हो जाएगा x डिग्री। यही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। तो बच्चों जब भी आपको डिग्री में दिया हुआ रहे क्वेश्चन और डिफरेंशिएट करना कहे तो सबसे पहले आप उसे रेडियन में बदलेंगे। रेडियन में बदलने का नियम क्या है, तो पाई बट्टे 180 से गुना करते हैं, पाई बट्टे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर डिग्री को रेडियन में बदल दिए और डिग्री के जगह पे ये रेडियन वाला बात लिख दिए और डिफरेंशिएट कर दिए। ये है चेन रूल। चेन रूल पढ़ा चुके हैं, आप देख लेंगे। तो यहाँ चेन रूल में आगे से छोड़ के ये इसको यहाँ लिखते हैं और नीचे से फिर इस तरह से लिखते हैं
तो यहाँ पर 10 के लिए इसको अगर हम x माने, यहाँ भी x हो जाएगा, तो 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर x, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर और ये रह जाएगा। और पाई बटे 180 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, ये पाई बटे 180 और सेक स्क्वायर x डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डाउट पूछा है कोई, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये भी बिल्कुल चेन रूल पर आधारित है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलित करने पर ये हो जाएगा dy बटे dx, और यहाँ पे d साइन स्क्वायर 3x प्लस 4, नीचे पहले इस पावर को छोड़ के नीचे लिखते हैं, तो d साइन 3x प्लस 4, जो नीचे है उसको ऊपर ले जाइए, d साइन 3x प्लस 4 नीचे, फिर आगे से साइन को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा d 3x प्लस 4, फिर इसको ऊपर ले जाइए d 3x प्लस 4 बटे dx। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। फिर से यहाँ पर देखा जाए एक बार, सबसे पहले पावर को छोड़ेंगे, जो है उसको नीचे लिखिए, फिर नीचे को ऊपर ले जाइए, फिर आगे से छोड़ेंगे, जो बचा उसको नीचे लिखिए, फिर यहाँ पर जो नीचे उसको ऊपर ले जाइए। अब यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन संभव है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में संभव नहीं था, इसलिए आगे से या फिर पावर को छोड़ के नीचे इस तरह से लिखेंगे। और ऐसा काम तब तक करेंगे, नीचे को ऊपर, आगे से छोड़ के नीचे, नीचे को ऊपर, तब तक करेंगे जब तक कि नीचे में dx ना आ जाए, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है अपने को, इसलिए। अब देखिए ये फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं कि d बाय dx x टू द पावर n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पावर को छोड़ करके यहाँ x है ना, तो जो पावर को छोड़ करके x है, तो x के रिस्पेक्ट ही डिफरेंशिएशन संभव है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऐसा काम किए हैं, स्क्वायर को छोड़ दिए, स्क्वायर को छोड़ने के बाद क्या होगा, साइन 3x प्लस 4, तो साइन 3x प्लस 4, फिर इसको ऊपर ले जाते हैं, फिर आगे से छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है x टू द पावर n का पावर को लिखते हैं, n को लिखते हैं, और इसमें एक घटा करके x टू द पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स पावर को लिखेंगे, पावर से एक कम करके वहां पे लिख देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर पावर को लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, पावर में एक कम करेंगे तो साइन पे पावर 2 है, तो ये हो जाएगा साइन पे पावर 1 नहीं लिखेंगे उसको, 3x प्लस 4, ये इसका हुआ। कुछ बच्चे साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर कर देता है, ऐसा नहीं करना है, ये जो नया में सीखता है उससे होता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे पावर को लिखेंगे, अब पावर में एक कम करेंगे तो साइन 3x प्लस 4। अब देखो साइन के लिए इसको थीटा मानेंगे, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, तब ये हो जाएगा कॉस 3x प्लस 4। और यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो बाहर करेंगे, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1, और इस कांस्टेंट 4 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 भी लिख सकते हैं, या नहीं तो कुछ बच्चे का आंसर में डिफर हो सकता है। तो यहां से यहां तक देखिए ये किसी का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप जान रहे हैं ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 और थीटा के जगह पे 3x प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा 3। अब इस 3 को पहले लिख दो, 3 इंटू साइन ऑफ, गुना कर दीजिए 6x प्लस 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हुआ दूसरा प्रॉब्लम जो पूछा बच्चा। चलिए तो अगला प्रश्न है बच्चों, y इक्वल टू सेक क्यूब x बाय 2। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आप लोग के द्वारा। तो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ
अवकलित करने पर, तो dy बट्टे dx यहाँ पर चेन रूल के अनुसार, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, पावर को छोड़ करके नीचे लिखा जाता है ना। x टू द पावर n है तो पावर को छोड़ दिया जाए तो क्या बचेगा x, तो वही चीज यहाँ लिखो, तब डिफरेंशिएशन पॉसिबल होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर d सेग क्यूब x बाय 2, नीचे क्या लिखेंगे, तो पावर को छोड़ के, तो d पावर को छोड़ेंगे तो ये सेग x बाय 2 इंटू d सेग x बाय 2, जो नीचे है उसको ऊपर ले जाइए, अब आगे से छोड़िए, तो ये हो जाएगा d सेग को छोड़ेंगे तो x बाय 2, फिर यहाँ पर ऊपर ले जाइए d x बाय 2, अब नीचे में dx कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 1 ये बट्टे में 2, 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट बाहर, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। यहां पर देखिए x टू द पावर n के जैसा है, अगर सेक को x मान लिया जाए तो x क्यूब हो जाएगा ना, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, या पावर से कहेंगे तो पावर को लिखते हैं, पावर में एक कम करेंगे जो होता है उसको लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, या पावर हो जाएगा 3, पावर में से एक घटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेग स्क्वायर x बाय 2, सेग स्क्वायर x बाय 2। अब सेग के लिए इसको अगर हम x माने तो सेग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेग x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों सेग x इंटू 10x, सेग x का डिफरेंशिएशन सेग x इंटू 10x, तो x की जगह पे x बाय 2 है तो नो प्रॉब्लम, यहां भी हो जाएगा सेग x बाय 2 इंटू 10x बाय 2, यहां पर 1 और ये 2, तो 1 बाय 2 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1। यहां पर देखो ये 2 जो है बट्टे में और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट को पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 बाय 2, उसके बाद सेग स्क्वायर इंटू सेग, ये सेग क्यूब x बाय 2 और ये रहा 10x बाय 2, यही हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न है बच्चों y इक्वल टू सेग x माइनस 1 बट्टा सेग x प्लस 1। तो देखिए इसको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सॉल्व करते होंगे, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट के जैसे, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है ना 1 बाय 2 रूट x, इसके जैसे सॉल्व कर रहे होंगे, तो ऐसे करेंगे तो भी बनेगा लेकिन कैलकुलेशन और लेंथी होगा, तो इसलिए हम करेंगे क्या, इसको अगर आप रूट एक्स पे करेंगे तो पहले रूट एक्स करना पड़ेगा, फिर इसको छोड़ करके इतना है, तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी होगा, फिर यू बटे भी लगेगा, तो इसलिए करते क्या है, तो इसको पहले कैलकुलेशन कर लीजिए। आपको 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन जरूर मिला होगा सॉल्व करने के लिए, रेशनलाइज करते थे, हर का परिमेयकरण करते थे, तो वही काम करते हैं। तो चलिए देखिए उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो सेक को आप क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस एक्स माइनस 1 बट्टा 1 बाय कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है। यहां पर बट्टा 1 करके एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे कॉस एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स बट्टे कॉस एक्स, समझ रहे हैं सभी। बट्टा 1 इस दोनों का एलसीएम कॉस एक्स होगा, और ये 1 इससे इसमें डिवाइड करेंगे कॉस, कॉस से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस, ठीक है। इसी तरह नीचे भी ये कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसा हो गया। मतलब इससे थोड़ा निपटे तो ऐसा मिल गया। आप क्या करना है, रेशनलाइज करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। रेशनलाइज करते हैं तो कैसे करते हैं, इसके अपोजिट साइन, प्लस है तो माइनस से, और माइनस रहेगा तो प्लस से, ऊपर नीचे गुना करते हैं, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे 1 माइनस कॉस एक्स से गुना कर दिए। यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स 2 गो है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पे चलेगा, इसको a मानने का इसको b मानने का, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और ये रहा रूट, ठीक है बच्चों। फिर देखिए आप देखिए क्या करते हैं, यहां से
इक्वल टू यहां पर रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। 10th क्लास से आप लोग जान रहे हैं साइन स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा और फिर इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, मतलब रूट ये दोनों स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये होगा 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स। ठीक है, रूट हट गया, स्क्वायर से रूट हट जाता है। अब इसको अलग अलग करिए, इधर तो लेफ्ट साइड में y था ना, यहाँ पे आप y लिख दीजिए, यहाँ भी y अलग अलग पार्ट बाय डिवीजन करेंगे, तो ये होगा 1 बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। बताइए आप लोग, ये 1 बाय साइन कॉसेक एक्स कॉस बाय साइन कॉट। अब देखो ये कितना सिंपल फॉर्म आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाय डी एक्स कॉस एक्स का कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर, ये होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इस दोनों में कॉसेक है, यहाँ कॉसेक स्क्वायर यहाँ कॉसेक, तो कॉसेक कॉमन ले लेंगे। अगर हम कॉसेक कॉमन ले लेते हैं, कॉसेक एक्स कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स और ये माइनस माइनस प्लस एक ठो कोसेक यहाँ बच जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स। इसको पहले इसको बाद में, प्लस को पहले लिखते हैं और माइनस को बाद में लिखते हैं, तो इसको लिख लीजिए, यही हो जाएगा इसका आंसर। रुका नहीं है, तो आइए चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स पीटी प्रूव दैट। साबित करना है dy बटा dx इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स। तो देखिए इसमें हमको जो साबित करना है उसमें सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो 10 का। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले इसको सॉल्व करके 10 में लाना होगा। जब 10 में आ जाएगा तब उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे तो सेक स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को u बाय v पर भी बनाया जा सकता है और बनाते भी है। u ऊपर को u नीचे को v मानेंगे तो u बट्टे v का डिफरेंशिएशन कोसेंट रूल के अनुसार आप कर सकते हो। लेकिन हमें साबित जो करना है, प्रूफ जो करना है, उसको देखते हुए इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले बदल लेना चाहिए 10 में, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर तब तो आएगा ना। तो चलिए इसलिए हम इसमें करते क्या है, 10 में बदलने के लिए तो कॉस से अंश और हर में भाग देंगे, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में भाग देंगे कॉस से। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, इसमें भी कॉस से भाग दो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो कॉस से भाग देंगे तो कॉस बटे कॉस 1 माइनस साइन बटे कॉस 10 बटे, इसमें कॉस से भाग देंगे तो 1, इसमें कॉस से भाग देंगे तो साइन बटे कॉस 10x। ठीक है, कैसा किए, अंश तथा हर में कॉस से भाग देने पर, क्यों कॉस से दिए, क्योंकि साइन में कॉस से भाग देंगे तब तो 10 आएगा ना, इसलिए कॉस से इसमें भाग देना, इसमें भाग देना, इसमें भाग देना, इसमें भाग देना, सभी में दे दिए। अब देखो बबुआ, ये फॉर्मूला लिखा है पीछे कि 1 माइनस 10 बट्टे 1 प्लस 10, ये होता है 1 माइनस 10x बट्टे 1 प्लस 10x होता है 10 पाई बाय 4 माइनस x। क्योंकि आप इसे a मानोगे, इसे b मानोगे, तो 10a माइनस b के फॉर्मूला पर तोड़ने से ये आ जाएगा 1 माइनस 10 बट्टा 1 प्लस 10। तो जब भी ऐसा आए तो डायरेक्ट आप ऐसा यूज कर सकते हो। अगर ऊपर में माइनस रहेगा तो 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, अगर ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस रहेगा तो 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स। ठीक है, तो चलिए इसके बदले हम क्या लिख देंगे, लिख देंगे 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। इसको और डिटेल में जानने के लिए आप इसको सॉल्व कर लेंगे a माइनस बी पर, तो ये आ जाएगा ऐसा। ठीक है,
तब ये अब देखो कितना सिंपल हो गया। अब ये वेरी सिंपल हो गया। इसमें cos से डिवाइड करने पर ऐसा आ गया, ऐसा करने पर ऐसा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन में अच्छा ऊपर में प्लस है बाबा, देखो ऊपर में प्लस है और नीचे में माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो यहाँ प्लस रह जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस। अभी आपको बताया है कि ऊपर प्लस तो यहाँ प्लस देना, ऊपर माइनस तो माइनस देना, यहाँ हो जाएगा प्लस। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बटे dx इक्वल टू चेन रूल से d tan पाई बाय 4 प्लस x। नीचे क्या होगा तो 10 को छोड़ेंगे, ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस x इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे तो d पाई बाय 4 प्लस x, नीचे हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। यहाँ पर 10 के लिए इसको थीटा मानेंगे, 10 के लिए इसको थीटा मानेंगे तो 10 थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x। पाई बाय 4 इज कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। तो dy बटे dx इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x। ये हो जाएगा इसका आंसर, प्रूव्ड, साबित हो गया। देख लो ये क्वेश्चन आज का डाउट क्लियर हुआ सबका। अगर आपको इसी तरह का और भी किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या एप्लीकेशन में जाकर के फोटो खींचिए जो भी क्वेश्चन है और उसको क्रॉप करके डाल दीजिए हमारे एप्लीकेशन पर। इधर एप्लीकेशन में जो भी आप डालिएगा उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। एप्लीकेशन में जो क्वेश्चन भी आप डालेंगे उसका सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा। इधर व्हाट्सएप पे अगर रहेगा तो व्हाट्सएप पे चूंकि बहुत सारे आते रहता है तो वो कभी देख पाते कभी नहीं, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन पे जाते हैं और वहां पर किसी क्वेश्चन का फोटो डालते हैं तो उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से जरूर मिलेगा। ठीक है, तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और सॉल्यूशन करिए। ठीक है बउआ, यस।